हाँ जी, समझ में आ रही है सबको बात? स्नेहलता जी, बबीता जी, संध्या जी, विशु जी, प्रीति जी। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना? तो हमने अभी क्या बात की? स्वामी अपेक्षा से कितने भेद होते हैं आश्रव के? अभिलाषा जी, अब बोलिए आप। स्वामी अपेक्षा से कितने भेद हैं आश्रव के? अब दो भेद हुए जी तेरे। हाँ अब तो हुए सामुदायिक आश्रय और हिरियापत आश्रय। अब हुए, अब आ गया समझ में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत पहले बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये जो हमने दो भेद किए हैं स्वामी अपेक्षा से, सांप्रदायिक आश्रव और हिर्यापत आश्रव, वो किस किस पॉइंट से समझे हमने? एक तो सांप्रदायिक आश्रव और हिर्यापत आश्रव, इनके स्वामी कौन है, इनका कारण कौन है, इनका ये किसके कारण है, और ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, और ये कौन से गुणस्थान वाले जीव को होते हैं। ये 5 पॉइंट पे हमने समझा था। अब ये इसका उदाहरण यदि हमें समझना हो तो जैसे इसमें हमारे ग्रंथ में आया है कि जैसे कोरे घड़े को रज लगकर चली जाती है, उसी तरह कषाय रहित आत्मा के कर्म रज लगकर उसी समय चली जाती है। जैसे घड़े पर तेल लगाओ, चिकनाई लगी हो, तो धूल के कण आकर उस पर चिपक जाते हैं, आते हैं और चिपक जाते हैं, है ना? और दूसरा घड़ा ऐसा हो जो बिल्कुल कोरा हो, तो उस पर क्या होता है, धूल के कण आते हैं और निकल जाते हैं, उस पर चिपकते नहीं। इसी तरह से सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव वाले जीव होते हैं। सांप्रदायिक आश्रव में क्या होता है कि आत्म प्रदेशों पर कर्म आए और चिपक गए, बंद हो गया उनका। लेकिन इर्यापत आश्रव में वह कोरे घड़े की तरह है जिस पर रज नहीं चिपकती। उसी तरह से आत्मा में वो आश्रव बंधते नहीं है, आश्रव होता है लेकिन उसका बंध नहीं होता। तो ये हमने उदाहरण से समझ लिया इनके स्वामी को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें स्वामी अपेक्षा से आश्रव के भेद क्या क्या हैं, और किस तरह से ये भेद हैं स्वामी अपेक्षा से। अब जो ये पांचवा सूत्र हमारा चलने वाला है। अब ये जो दो भेद किए हैं, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव, इसमें जो पहला भेद है सांप्रदायिक आश्रव, उसके कितने भेद हैं? आश्रव के दो भेद। अब वो जो पहला आश्रव है सांप्रदायिक आश्रव, उसके कितने भेद हैं, ये चर्चा अभी हमारी चलने वाली है। उसके पहले सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है अपने शब्दों में बताना है। कौन बताएगा? जो भी चर्चा चली है अभी हमारी, सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है? अभी अभी चर्चा चली है हमारी, इसीलिए मैं तुरंत ताजा ही प्रश्न पूछ रही हूँ। ऐसा भी नहीं हुआ कि कल चर्चा चली हो और मैं आज पूछ रही हूँ। अभी प्रश्न, अभी चर्चा चली और तुरंत प्रश्न पूछ रही हूँ। तो मेरी अपेक्षा ये कि सबके हैंड रेज होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि जैसा शास्त्र में आया है वैसा आपको बताना है। आप अपने शब्दों में जितना भी आपको समझ में आया है उतना बता सकते हैं। हाँ भैया, जो वीडियो पर नहीं है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं यदि समझ में आ गया हो तो। चलिए प्रीति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। कषाय सहित जो जीव के संसार का कारण रूप वो सांप्रदायिक आश्रय होता है। ये हम्म। इसका मिथ्यात्व स्वरूप होना, वो अनंत संसार का जो कारण है। और इसमें 4 तरह के बंध के द्वारा ये होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के द्वारा। हम्म। और यही बंध इसका कारण होते हैं। हाँ, और और ये मतलब ये योग और कषाय दोनों के निमित्त से होता है। हाँ, वेरी गुड। कषाय भी है और योग भी उसका निमित्त होता है। हम्म। और और
ये गुण 1 से 10 गुण स्थान तक होता है। हम्म। और इसका उदाहरण क्या दिया है? इसका उदाहरण दिया है कि अगर घड़े पे तेल लगा हो तो उस पे धूल आके चिपक जाती है, वो सांप्रायिक आश्रय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे पॉइंट्स बता दिए आपने, बहुत अच्छा। अब इर्यापत आश्रय, ये बताना है। कौन बताएगा इर्यापत आश्रय क्या होता है? भारती जी। कल्पना जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। इरियापत आश्रम का शायद एक आश्रम होता है, वो इरियापत आश्रम होता है। और इरियापत आश्रम में है ना, वो प्रकृति प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाव बंद नहीं होता है। हम्म। अ, और जैसे उसमें उदाहरण दिया था, जिस जिस घड़े पे धूल नहीं है उसमें बहुत जल्दी हट जाती है, वो उस प्रकार से होता है इरियापत आश्रम। हाँ। और और दीदी ने तुम्हें दीदी इर्यापत मालूम है। आश्रय का कारण क्या है? इरियापत आश्रम का कारण दीदी नहीं मालूम है। चलिए, जितना भी बताया आपने बहुत अच्छा। हाँ, और कौन बता सकता है? स्नेहलता जी जैन। काफी कुछ तो इन्होंने बता दिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो कोई बताए। स्नेहलता जी बोलिए। अनुज जी भाई साहब। मैं बोलूं? दीदी नहीं मालूम मुझे। कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, बोलिए। स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों को आश्रव को ईर्यपत आश्रव कहते हैं। हम्म। कौन से गुण स्थान में जैसे होता है? 11वें से 13वें गुण स्थान पे। हाँ। और जैसे? जैसे कोरे घड़े पे हम्म। वो कर्म नहीं वो रुकते नहीं है। हम्म। कोरे घड़े पे पानी डाल दो तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। हम्म। ठीक है, बढ़िया है, सबने मिलकर पूरा कर दिया है, बहुत अच्छा। इसमें एक बात रह गई है, इन दोनों के स्वामी कौन है? तो सांप्रदायिक आश्रम के स्वामी कशाई जीव है, सकशाई है। और इर्यापत आश्रम के स्वामी अकशाई है। बस इतना था, बाकी तो सभी बातें आ गई है ना। और इसका कारण, इर्यापत आश्रम का कारण क्या है? तो योग है इसका कारण, इर्यापत आश्रम का कारण योग। चलिए, अब पांचवा सूत्र। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर से, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। 5 सूत्र बोलना है बिना देखे। जो भी बोल सकते हैं वो हैंड रेस कीजिए, बिना देखे। मतलब 5वां सूत्र देखकर बोलेंगे तो चल जाएगा। 4 सूत्र बिना देखे बोलना है, और 5वां सूत्र देखकर बोलेंगे तो चल जाएगा। अच्छा, सब लोगों को याद भी हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, उषा जी बोलिए। उषा जी बहुत दिनों में दिखाई दी। हाँ दीदी, बाहर गई। आपका रिजल्ट आया तब भी नहीं थे आप उपस्थित, है ना? हाँ जी दी। इस बार तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके। चलिए, बोलिए। काय दीदी, काय बाण कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यास्य शुभ पापस्य स कसाय कसायो स कसाय कसायो स कसाय कसायो सांप्रदायिक। साम सांप्रायिक केरिया पथो हम्म। इंद्रिय कसाय
व्रत क्रिया पंच चतुर पंच चतुर पंच 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 चतुर पंच विशंति संख्या पूर्वस्य भेद। बहुत बढ़िया। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, है ना, उसमें दो बिंदी भी लगी हुई है। मंजू जी बोली। काय बांगमन कर्मयोग स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कसायो सांप्रदायिकेर्य पथयो इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। साथ के साथ याद करना सबसे अच्छा रहता है। अब देखो पांचवा इसलिए याद नहीं हो सकता अभी क्योंकि हमने समझा नहीं है इसको। ये क्या है, पंच 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 चतु, ये सब अपन समझेंगे ना तो फिर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए सामान्य अर्थ इसका, पेज नंबर 413 निकाल लीजिए। इंद्रिया स्पर्शन आदि पांच इंद्रियां, सबसे पहले स्पर्शन आश्रव के कारण बता रहे हैं। जो सांप्रदायिक आश्रव के जो स्वामी है ना, सकषायी जीव, उस वाले आश्रव के कितने भेद हैं ये बता रहे हैं। तो उसके 39 मतलब 39 भेद हैं। कैसे हैं 39 भेद? स्पर्शन आदि पांच इंद्रियां, क्रोधादिक चार कषाय, हिंसा इत्यादि पांच अव्रत, और सम्यक्त्व आदि 25 प्रकार की क्रियाएं। इस तरह कुल 39 भेद पहले आश्रव के मतलब सांप्रदायिक आश्रव के हैं। अर्थात इन सर्व भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है। सांप्रदायिक आश्रव कैसे 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 होता है, उसके क्या क्या कारण है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिया है स्पर्शन आदि पांच इंद्रियां। इंद्रियों के नाम तो सबको याद है, क्रोधादिक चार कषाय, हिंसा इत्यादि पांच अव्रत, और सम्यक्त्व आदि 25 प्रकार की क्रियाएं। तो इस तरह कुल 39 भेद हैं। इंद्रियां कितनी है? पांच इंद्रियां, चार कषाय, फिर पांच अव्रत। देखो इसमें क्या क्या शब्द आए हैं, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया। पहले तो नाम दे दिए सबके, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया। अब इसके क्रम से लगाते हैं, संस्कृत में ऐसा रहता है। तो इंद्रिय है तो फिर पंच, कषाय है तो फिर चतु, फिर अव्रत है तो फिर पंच, फिर क्रिया है तो पंचविंशति मतलब 25। इस तरह से ये इनके भेद है। पूर्व से मतलब जो दो बताए थे ना, सांप्रदायिक पथयो पिछले सूत्र में, उसमें जो पूर्व का है मतलब पहला है तो कौन सा है? सांप्रदायिक, उसके ये भेद हैं। सूत्र देखोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। इंद्रिय, सूत्र देखिए ध्यान से, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया। पहले तो नाम याद कर लो किसके? सांप्रदायिक आश्रव के भेद की बात चल रही है। तो इंद्रिया, कषाय, व्रत और क्रिया, ये चार चीजें हैं। अब इंद्रिया कितनी? पांच। कषाय कितने? कषाय कितनी? चार। व्रत कितने? पांच। और क्रिया कितनी? तो पंचविंशति मतलब 25। इस तरह से कुल मिलाकर ये 39 भेद हो गए सांप्रदायिक आश्रव के। ठीक है, टीका में आ जाइए। इंद्रिय पहला पॉइंट पढ़िए संगीता जी। टीका। फर्स्ट पॉइंट, इंद्रिय। दूसरे अध्याय के 15 से 19वें सूत्र में इंद्रिय का विषय आ चुका है। उद्गल इंद्रियां पर द्रव्य हैं, उनसे आत्मा को लाभ या हानि नहीं होती, मात्र भावेंद्रिय के उपयोग से वह निमित्त होते हैं। इंद्रिय का अर्थ होता है भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रिय का विषय। ये तीनों ज्ञेय हैं। आत्मा, ज्ञायक आत्मा के साथ उनके जो एकत्व की मान्यता है सो मिथ्यात्व भाव के ज्ञायक शंकर दीप है। देखो समय सार गाथा 31 की टीका। हाँ देखिए, दूसरे अध्याय के 15 से 19वें सूत्र में इंद्रिय का विषय आ चुका है। अब ये होमवर्क रहेगा आपका, दूसरे अध्याय का 15 से 19वां सूत्र पढ़कर आना है आपको कल। पुद्गल इंद्रियां परद्रव्य है। अब ये समय सार के आधार से बात चल रही है।
पुद्गल इंद्रियां, पर इंद्रियां बात आई है ना, तो इंद्रियां कौन सी हमें जो दिखाई दे रही है वो पुद्गल इंद्रियां, वो तो परद्रव्य है। उनसे आत्मा को लाभ या हानि नहीं होती। इंद्रियां आंखें हैं जैसे, तो वो बाहर में कुछ भी अच्छा देखे बुरा देखे, उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मात्र भावेंद्रिय के उपयोग में वह निमित्त होते हैं। भावेंद्रिय के उपयोग में निमित्त निमित्त भावेंद्रिया हमने पढ़ी थी ना, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, ये सारे सूत्र हम पढ़ कर आ चुके हैं। लब्धि और उपयोग वाला जो भावेंद्रिय है उसमें वह निमित्त है। कौन निमित्त है? द्रव्येंद्रिया निमित्त है। इंद्रिय का अर्थ होता है भावेंद्रिय। अब यहां पर जो इंद्रिय शब्द आया है वह किसके लिए आया है? भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रियों के विषय या विषयभूत पदार्थ, ये तीन हमेशा पूरे आगम में जब भी इंद्रिय शब्द आए कि इंद्रियों से हमें भेद ज्ञान करना है ऐसा, या इंद्रिया शब्द जब भी आए उसके तीनों अर्थ लेना है। एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय और एक इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, तीनों चीजें उसमें हमेशा आएंगी। ये तीनों ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब हमने कल हे उपादेय पढ़े थे, कल मतलब जब हमने भूमिका पढ़ी थी तब हे और उपादेय पढ़े थे। एक तीसरा शब्द है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। तो ये जो इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां हैं, वो केवल जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। भावेंद्रियां हैं, वह भी केवल जानने योग्य है। और इंद्रियों के जो विषयभूत पदार्थ हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय, तो उसके विषयभूत पदार्थ कौन से हैं? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, जिससे हमें पता चलता है वो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है, इंद्रियों के विषय हैं। वो केवल जानने योग्य है, न तो वो है न ज्ञेय न उपादेय है, वो तो केवल ज्ञेय है, जानने योग्य है। ज्ञायक आत्मा के साथ उनके जो एकत्व की मान्यता है, सो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। अब हम उसको मिला लेते हैं आत्मा में, ज्ञायक आत्मा के साथ एकत्व कर लेते हैं उसकी उसकी किसके साथ एकत्व कर लिया अपनी आत्मा का? मैं सूंघ रहा हूं, अरे मेरे मेरे इसमें पूरी स्मेल भर गई, ऐसा लगता है। और खुशबू आ जाए तो मुझे अत्यंत आनंद, अपन अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। तो उसमें उससे अपने आप को एक में एक कर लेते हैं, जबकि वह तो केवल ज्ञान का एक ज्ञेय मात्र है। तो हमने क्या किया, जो ज्ञेय है उसको ज्ञान में मिला लिया, तो ये जो दोनों अलग अलग चीजें हैं उन दोनों को मिला दिया, तो संकर दोष आ गया। संकर दोष किसे कहते हैं? कोई जो अ, वो क्या बोलते हैं उसको, पौधे उगाते हैं ना, खेती होती है, तो उसमें संकर बीज डाल देते हैं, या जो संकर शब्द वहां पे सुना होगा। तो दो दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक नया बीज उत्पन्न करते हैं, है ना, नई फसल उत्पन्न करते हैं, तो वो संकर कहलाती है। ये संकर है ऐसा। दो, एक विदेशी टमाटर और देशी टमाटर दोनों को मिलाकर पौधा लगा दिया, दोनों के बीज मिलाकर, तो कहते हैं ये संकर है, ये देशी भी और विदेशी भी ऐसा। तो ये संकर दोष है वास्तव में तो, क्योंकि वहां तो दो चीजें मिला दी, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रही है ना चीज। ये मिलाई कहाँ? मिलाई तो आप अपने ज्ञान में, अपनी मान्यता में मिलाइए। तो ये हमारी मान्यता का दोष है। ये दोष जो गे गायक संकर दोष है, वह हमारी मान्यता का है, हमारे ज्ञान का है, हमारे श्रद्धान का दोष है। क्योंकि वस्तु तो मिलती नहीं है आपस में, ज्ञेय और ज्ञायक आपस में कभी भी नहीं मिलते। ज्ञेय अलग है और ज्ञायक अलग है, लेकिन उसको हम मिलाकर देखते हैं तो ये हमारी मिथ्या मान्यता है, ये हमारा मिथ्यात्व भाव है, यह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। तो ये एक इंद्रियों के संबंध में ये बात बताई। कल कषाय, अव्रत और क्रिया के बारे में हम समझेंगे, पर आपका होमवर्क यही है कि 15 से 19वें सूत्र का आपको पढ़कर आना है, जहां पर इंद्रियों का पूरा वर्णन किया है, वो सूत्र आपको पढ़कर आना है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप, रेणु जी। दीदी आपने वो जो तीन भेद, वैसे तो मतलब इंद्रियां पांच होती है, लेकिन आपने तीन बताए कि मतलब भाव इंद्रिय, द्रव्य और ज्ञान इंद्रिय। नहीं नहीं, तो भाव, अरे ये भेद नहीं है इंद्रियों के, इंद्रियां तो 5 ही होती है, पर वो जो 5 फिर इंद्रियां हैं वह किस टाइप से है? वो 5 इंद्रियां है ना, वो एक तो द्रव्य इंद्रिया है जो हमें दिखाई जी दे रही है, आंख, नाक, कान, ये जी सब है ना, स्पर्शन, ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब द्रव्य इंद्रिया है। ऐसे एक भाव इंद्रिया है, वो भी 5 प्रकार की है। और इंद्रियों के विषय है वो भी 5 प्रकार के, तीनों ही 5-5 प्रकार के। मतलब इंद्रियों के जो विषय हैं वो जो इंद्रियों के प्रकार, जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय के 8
8 वो है कठोर, वो इंद्रियों के विषय हैं। हाँ, अच्छा ठीक है दीदी। वो इंद्रियों के विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, हाँ रसना इंद्रिय का हाँ, विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय सूंघना है, कर्ण इंद्रिय का दुर्गंध, विषय हाँ सुनना है, और कौन सा बच गया? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चक्षु इंद्रिय का विषय देखना है। तो विषय देखना अलग है। चीज हो गई और इंद्रियां अलग चीज हो गई। अभी हम ये देख रहे ठीक हैं, ये सामने कोई चीज देख रहे हैं, तो ये हमारे इंद्रियों का विषय बन रहा है। कौन सी? चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है। ये कालापन हमने इसका देखा, तो ये हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है। तो चक्षु इंद्रिय अलग जी। है और ये जो ज्ञेय है वो अलग है, इंद्रियों का विषय वो अलग चीज। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, आज जो सुना है आपने, उसके जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है सुषमा जी हमेशा फर्स्ट आ जाती हैं, तो उसका कारण है, पीछे वो मेहनत करती हैं। हर क्लास के नोट्स हैं उनके पास अवेलेबल। अब जब भी एग्जाम में मुझे चाहिए होते हैं नोट्स, तो वो ही भेजती हैं नोट्स। तो वो जो नोट्स बनाती है ना, नोट्स बनाने का केवल इतना ही काम नहीं है कि वो उस समय लिख रहे हैं। नोट्स आप लिख रहे हो तो उस समय याद भी हो जाता है। आप बहुत सारी चीजें लिखने में याद हो जाती है। तो नोट्स बनाने का बहुत महत्व है। तो नोट्स जरूर बनाइए कई चीजें, क्योंकि अभी ये तो सूत्रात्मक सिद्धांत वाली चीजें है ना। द्रव्यान युग तो चल नहीं रहा है हमारा। ये जो विषय है हमारा वह सैद्धांतिक है। तो सिद्धांत की बातें कठिन भी होती हैं, इसलिए उसको जरूर लिख लेना चाहिए। कुछ नियम वाली बातें भी आती हैं, तो वो भी लिखिए, उससे वो याद रहती है चीज। चलिए, जिसने भी नोट्स बनाए हैं वो डालिए उसमें ग्रुप में, तो ताकि दूसरे लोगों को, मतलब आप लोग भी रिवीजन कर सके और दूसरों को भी रिवीजन का लाभ मिले। यहीं पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय 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 सभी को। जय जय सभी को जय जय। सभी को जय जय। जय जय।